चालू। बौद्ध धर्म का सार प्रथम परिच्छेद। ऐतिहासिक बुद्ध बौद्ध धर्म या जैसा इसके अनुयायी कहते हैं केवल धर्म वह मजहब है जिसकी देशना बुद्ध ने की है। बुद्ध उसे कहते हैं जिसने बौद्ध प्राप्त की है, बोधि प्राप्त की है। बोधि कहते हैं चित्त की वह चेतसिक तथा नैतिक आदर्श स्थिति को जिसे कोई भी केवल अपने मानवीय प्रयासों के प्राप्त कर सकता। उन अनेकों में से एक जिन्होंने बोधि प्राप्त की और जिनसे ऐतिहासिक सार्वजनिक परिचित हैं थे गौतम शाक्य मुनि। सामान्यतः गौतम शाक्य मुनि को धर्म का संस्थापक समझा जाता है, लेकिन शाक्य मुनि स्वयं अपने प्रवचनों में अपने से पूर्व उन बुद्धों की चर्चा करते हैं जिन्होंने उसी धर्म का प्रचार प्रसार किया था। जिस प्रकार हम ईसाईयत का इस्लाम के संस्थापकों की चर्चा करते हैं, ठीक उन्हीं अर्थों में हम बुद्ध को धर्म का संस्थापक नहीं कहते। ईसाईयत का संस्थापक असंदिग्ध रूप से आध्यात्मिक है। वह ईश्वर के पुत्र का अवतार है जो अपने में स्वयं ईश्वर ही है। जो आदमी क्राइस्ट के देवत्व में विश्वास नहीं करता वह अपने आप को सच्चा ईसाई नहीं कह सकता। उसे इस बात में भी विश्वास करना पड़ता है कि ईसा को जब सूली पर लटका कर मार दिया था तो वह मरकर फिर जीवित हो उठा और उसने उन्हीं सभी लोगों के पापों को जो उस पर ईमान लाते हैं अपने सिर ले लिया था। इस्लाम के संस्थापक माने जाने वाले मोहम्मद साहब ने किसी ईश्वर ना उसके संबंधी और ना उसके किसी नौकर चाकर के अवतार थे, तो भी वे एक व्यक्ति विशेष थे। उन्हें मानवता को इतिहास का संदेश पहुंचाने के लिए माध्यम चुना था। कोई भी आदमी जो मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर स्वीकार नहीं करता अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। लेकिन बुद्ध अपने बारे में एक मनुष्य होने के अतिरिक्त और कोई भी दावा नहीं करते। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उन्हें संपूर्ण रूप से विकसित हुए एक मानव के रूप में देखते हैं, तो भी वे आदमियों में एक आदमी ही हैं। वे यह नहीं कहते कि वे किसी प्राकृतिक मूल स्रोत से कोई इतिहास होकर आए हैं। वे यह भी नहीं कहते कि जो लोग उन पर ईमान लाएंगे उनके पापों को भी अपने सिर पर लेकर उन्हें बोझ प्रदान कर देंगे। वे इससे अधिक कुछ भी दावा नहीं करते कि वे आदमियों को वह पथ दिखा देंगे जिस पर चलकर उन्होंने स्वयं अपने आप को मुक्त किया। ये हमें स्पष्ट तौर पर यह बताते हैं कि हर आदमी को अपने दुष्कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हर आदमी को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है।
कोई देवता या ईश्वर भी आदमी के लिए वह सब कुछ नहीं कर सकता जो कुछ आदमी आत्म विजय और आत्म उद्धार के माध्यम से अपनी सहायता आप करके स्वयं अपने लिए कर सकता है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्मपद में यह पढ़ते हैं, हम जो कुछ भी हैं वह सभी कुछ अपने विचारों के परिणाम हैं, अपने विचारों की फल श्रुति है, अपने विचारों से निर्मित है। आदमी स्वयं पाप कर्म करता है, आदमी स्वयं उनका फल भुगतता है। आदमी स्वयं पाप कर्मों से विरत रहता है, आदमी स्वयं पवित्र होता है। पवित्रता व्यक्तिगत बात है। कोई भी एक आदमी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। तुम्हें अपने ही प्रयास करना होगा। बुद्ध तो केवल एक पद प्रदर्शक हैं जो विचारवान पुरुष बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते। जो अपने के समय जागता है, जो जागने के समय जागता नहीं, जो तरम और सशक्त होने के बावजूद आलसी और प्रमादी है, जिसके निर्णय और निश्चय सुदृढ़ नहीं है, वह आलसी पुरुष कभी भी बोधि प्राप्त के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। अप्रमाद अमृत का पद है, प्रमाद मृत्यु स्थल है। अप्रमादी मरते नहीं, प्रमादी नृत्यवत ही होते हैं। फिर महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद की भर्त्सना करते हैं। आनंद, हे आनंद, अपने दीपक अपने आप बनो। हे आनंद, अपनी धर्म स्वयं ग्रहण करो। हे आनंद, धर्म को ही अथवा दीपक समझो। हे आनंद, अर्थ ही शरण ग्रहण करो, धर्म की ही शरण ग्रहण करो। हे आनंद, अन्य किसी की भी शरण ग्रहण ना करो। और हे आनंद, अभी या मेरे ना रहने पर भी जो अपने दीपक स्वयं बनेंगे, अपनी शरण स्वयं ग्रहण करेंगे। हे आनंद, वे ही बोधि प्राप्त का प्रयास करते हुए ऊंचाई से ऊंचाई के शिखर पर जा पहुंचेंगे। बुद्ध ने केवल इतना ही नहीं किया कि आदमी के पक्ष में प्राकृतिक शक्तियों की ओर से कुछ सहायता नहीं मिलाई। उन्होंने इतना भी नहीं किया कि आदमी को अपने विश्वास करने के बदले में कष्टों और दुखों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया हो। वे तो एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने अपने शिष्यों की भर्त्सना की कि वे उनके व्यक्तित्व को महत्व न दें और सदैव अपने आदर्शों पर ही नजर रखें। वज्र छेदिका में है, जो कोई मुझे किसी रूप या शब्द में देखने का प्रयास करता है, वह आदमी भटक गया और उसे कभी भी तथागत के दर्शन नहीं हो सकेंगे। इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर है जो धर्मानुसार आचरण नहीं करता और कहता है कि वह पाप मुझे देखते हैं, वह आप मुझे देखते हैं, मैं उसे नहीं देखता। लेकिन जो आदमी
हजारों मील की दूरी पर रहने पर भी धर्मानुसार आचरण करता है, वह मेरी दृष्टि में यही सत्य रूप से भी अधिक प्रभावशाली ढंग से उस बातचीत में प्रकट हुआ जो भगवान बुद्ध और द्रोण ब्राह्मण के बीच हुई थी। एक समय भगवान बुद्ध को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखकर द्रोण ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्या आप देवता हैं? नहीं। क्या आप गंधर्व हैं? नहीं। क्या आप यक्ष हैं? नहीं। क्या आप आदमी हैं? नहीं। तब ब्राह्मण का प्रश्न था, आप क्या हैं? जिन आश्रमों, जिन कामनाओं, जिन तृष्णाओं के नष्ट ना हुए रहने पर मैं एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष या एक आदमी हो सकता था। ये सभी पूर्णता नष्ट हो चुके हैं। हे ब्राह्मण, इसलिए तू जान ले कि मैं बुद्ध हूँ। अब इस कथा से जो शिक्षा ग्रहण की जा सकती है वह स्पष्ट है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक देवता, एक गंधर्व, एक यक्ष मनुष्य रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण के लिए यह स्वाभाविक था कि वह यह जानना चाहे कि जो मनुष्य रूप उसके सामने उपस्थित है वह देव है या गंधर्व है या यक्ष है। केवल ब्राह्मण इस बात से चक्कर में पड़ गया कि उसे उसके सभी प्रश्नों का नकारात्मक उत्तर मिला, और जब उसने अपना वह सामान्य प्रश्न पूछा, बुद्ध ने इसका जो उत्तर दिया वह स्पष्ट था। बुद्ध की दृष्टि में उनका रूप, शरीर महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि उनका नाम, चरित्र, पुरुष महत्वपूर्ण था, जो कि प्रज्ञा और करुणा की साकार मूर्ति था, जिसका दूसरा नाम है बोधि। वे मात्र शाक्य मुनि नहीं थे, एक तथागत भी जिन सनातन सत्यों की वह देखना चाहते थे, वे स्वयं उसकी साकार मूर्ति थे। वे धर्म धातु स्वाभाविक थे। सभी मनुष्य के समाज में जो मूल यथार्थ विद्यमान है वह उसका प्रतिरूप थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्ध धर्म जिसकी छाया में प्रतिष्ठित है वह शाक्य मुनि का नहीं बल्कि बुद्ध तथागत का व्यक्तित्व है। यद्यपि मनुष्य की बात तो धर्मानुसार अपना जीवन बिताना ही है, तो भी भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व का अपना महत्व है, क्योंकि वह व्यक्तित्व उन उपदेशों का साकार रूप है जो तथागत ने दिए थे। इसलिए उसे आदर्श मानकर उनका अनुकरण तथा उनकी नकल करने में वह व्यक्तित्व शिष्य को सहायता प्रदान करता है। अति अमित आयुर्दर्शन सूत्र का कथन है, क्योंकि जिन्होंने बुद्ध रूप की भावना की है इसलिए वे बुद्ध चित्त का
भी दर्शन कर सकेंगे। तभी प्राणियों के लिए महान अनुकंपा ही बुद्ध चित्त है। इसके साथ साथ यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध की देशना अपनी प्रामाणिकता के लिए किसी कर्ष में या उनके जीवन में घटी किसी विशेष घटना पर निर्भर नहीं करती। दूसरे बहुत से धर्मों में ऐसा ही है। भगवान बुद्ध के जीवन में घटी सभी घटनाएं अनैतिक आशिक भी सिद्ध हो जाएं तो उसके उनकी शिक्षाओं के मूल पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथागत का अपना कथन है कि शिक्षण और आचरण दोनों साथ साथ जुड़े हैं। पौराणिक अभिव्यक्तियों को छांट दिया जाए तो गौतम बुद्ध के जीवन की सामान्य घटनाएं आसानी से ध्यान की जा सकती हैं। वह ईसा के जन्म से लगभग 600 वर्ष पूर्व छठी सदी के माध्यम में माने 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी उद्यान में पैदा हुए थे। वह कपिलवस्तु के पड़ोस में है जो कि गोरखपुर जिले के उत्तर में मानवता के महानतम शिक्षक के जन्म स्थान के रूप में उसकी यादगार बनाए रखने के लिए और तीर्थ स्थान के प्रति अपनी पूजा की भावना की अभिव्यक्ति के लिए 239 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने जहां पर पत्थर का खम्मा गड़वा दिया था उस खम्मे पर में शब्द उत्कीर्ण है। यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। हिंद भगवा जाते थी। उस समय कपिलवस्तु में शाक्यों के प्रमुख रहते थे। यदि सिद्धार्थ गौतम ने उनके बीच जन्म ना ग्रहण किया होता तो उनके बारे में कोई कुछ भी ना जानता। गौतम ने पिता सिद्धोधन और सुप्रबुद्ध की लड़की उनकी माता माया उसी कुल की सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद ही माता का शरीरांत हो गया। दयालु मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा लालन पालन हुआ। सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं में बीता। उसे आराम से रखने के प्रयास में किसी भी प्रकार की कुछ भी कमी न थी। 16 वर्ष की आयु में बोलिए कन्या यशोधरा से उसकी शादी रच दी गई। उन्हें राहुल नाम का पुत्र हुआ। लगभग 25 वर्ष की आयु में उन्होंने एक सिद्धार्थ सुख सुविधा का ही जीवन बिताते रहे। इसी समय दुनिया के दुख दर्द से उन्हें पूरी तरह प्रभावित किया। वह जीवन की समस्याओं पर गहराई से विचार करने लगा। दुख के मूल का पता लगाने और उसके नष्ट करने का उपाय खोजने की बलवती इच्छा से उसे 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने पर मजबूर किया। यही उस समय का जीवन क्रम था। यह इस महान अभिनिष्क्रमण के अनंतर
उस बोधिसत्व ने, उस सत्य के खोजी ने उस समय के दो प्रसिद्ध ब्राह्मण आचरणों का शिष्यत्व स्वीकार किया। उन दोनों आचार्यों में से एक का अलार कलाम और दूसरे का उत्तर राम पुत्र। पहला वैशाली में रहता था, उसके अनुयायी बहुत थे। संभवतः वह सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल का अनुयायी था और आत्मवादी था। आत्मा में विश्वास न करने की वह अधर्म मानता था। आत्मा में विश्वास न करने को वह अधर्म मानता था। बिना एक नित्य अनैतिक आत्मा को स्वीकार किए उसे मृत्यु का दूसरा मार्ग सूझता ही ना था। जैसे मूंज घास को अपने कांटों से छुटकारा मिल जाए तो पिंजरे में फंसे किसी जंगली पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालने का मौका मिल जाए, उसी तरह उसकी मान्यता थी कि आत्मा को जब अपनी भौतिक मर्यादाओं माने उपाधि से छुट्टी मिलती है तभी वह मोक्ष लाभ का कर सकता है। जब व्यक्ति अपने यथोचित रूप को पहचान लेता है तभी वह मुक्त पुरुष हो जाता है। इस शिक्षा से सिद्धार्थ को संतुष्ट नहीं किया। इस शिक्षा ने सिद्धार्थ को संतुष्ट नहीं किया। उसने आकार कलाम की संगति त्याग दी और उत्तक रामपुत्र का शिष्यत्व स्वीकार किया। वह आचार संभवतः वैश्विक दर्शन का मानता था। उसे भी मैं की चिंता थी, लेकिन उसका आर्थिक जोर कर्मों के फल और आत्माओं के संसरण पर था। बोधिसत्व को कर्मों के सिद्धांत में सच्चाई दिखाई दी, लेकिन वे किसी भी तरह आत्मा के अस्तित्व और उसके संसरण में विश्वास नहीं ला सके। इसलिए उन्होंने उत्तर को भी छोड़ा और उस पंडे पुरोहितों के पास गए जो मंदिरों में रहते थे और यज्ञ याग करते थे। सिद्धार्थ उनके पास इसलिए गया कि शायद वे भी इसे दुख से मुक्ति का मार्ग बता सकें। कोमल स्वभाव वाले गौतम ने जब देखा कि वह भिन्न भिन्न देवी देवताओं की वैदिक कायाओं पर निरीह पशुओं की बलि चढ़ाते हैं तो उनका हृदय विद्रोह कर उठा। उसने उन पंडे पुजारियों को समझाया कि वे ना तो प्राणी हत्या करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और ना वैदिक जीवन की अपेक्षा करके धार्मिक जीवन बिता सकते हैं। श्रेष्ठर जीवन दर्शन की तलाश में भटकते सिद्धार्थ वैशाली के मगध में गया के समीप उर्वेला के जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कौंडिन्य की प्रभुता में उत्तर के 5 शिष्य निवास करते थे। उसने देखा कि वे पांचों जन अपने इंद्रियों को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं और घोर तपस्या करने में लगे हैं। उनका उत्साह
और ईमानदारी प्रदर्शनीय लगी। उसने उनसे जीवन दर्शन का परिणाम करने के लिए स्वयं तपस्वी का जीवन बिताने का निश्चय किया। 6 वर्ष तक लगातार वह घोर तपस्या में रत रहा। यहाँ तक कि उसका शरीर किसी पेड़ की सूखी टहनी के समान हो गया। एक दिन वह निरंजना नदी आधुनिक फल्गु में स्नान कर चुकने पर पानी से बाहर निकलने के लिए सचेत था, तो वह दुर्बलता के कारण खड़ा तक न रह सका। यह तो भी एक पेड़ की सूखी हुई टहनी की सहायता से खड़ा हुआ और नदी के बाहर आया। अपने निवास स्थान को लौटते समय फिर उसके पैर लड़खड़ाए और वह जीवन जमीन पर गिर पड़ा। उसी अवस्था में उसका प्राणांत भी हो जा सकता था यदि जंगल के समीप ही निवास करने वाले एक ग्वाले की सुजाता नाम की श्रेष्ठ कन्या आक्स्मत उधर से गुजरी होती और उसने उसे शरीर ना खिलाई होती। खीर नाम की ज्येष्ठ कन्या आक्स्मत उधर से ना गुजरी होती और उसने उसे खीर ना खिलाई होती। जब उसके बदन में ताजगी आई तो उसमें अनुभव किया कि तपस्या करने से ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही नहीं, इसके विपरीत केवल शरीर और मन का दौर बल ही इसका परिणाम होता है। तदनुसार उसने तपस्या के पक्ष का परित्याग कर दिया और विचार पूर्वक आत्मनिरीक्षण करने का मार्ग अपनाया। जो बुद्धि हम सभी के अंतर्मन में स्थित है और जो हमें सत्य की ओर अग्रसर करती है, उसी बुद्धि पर विश्वास किया